जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आप सभी को बाइबल अध्ययन के सही शिक्षा में स्वागत करता हूं। मैं रोमियो की पत्री 1 अध्याय आउटलाइन के साथ वर्ष बाय वर्ष व्याख्यान करने जा रहा हूं। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और बड़े सरल से और बड़े संक्षिप्त में इस पत्री का अध्ययन कीजिए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक प्रेरित पौलुस एक परिचयात्मक बातों को रखा है। नंबर पॉइंट, पत्र अभिवादन 1 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक। आइए एक पद को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 पद। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यहाँ प्रेरित पौलुस इस आयत में अपना 3 मुख्य परिचय को दिया। पहली बात कि वह यीशु मसीह का दास है। किसी को भी किसी का नौकर या दास बनना पसंद नहीं है। हर कोई बड़े स्वतंत्र तथा मालिक बनकर जीना चाहता है, परंतु प्रेरित पौलुस यहाँ अपने नाम पर यीशु मसीह का दास रखना पसंद करता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह को अपना स्वामी मानता है और वह अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पण किया है। प्रेरित पौलुस चाहते हैं कि वह अपने स्वामी का इच्छा तथा मर्जी को पूरा करे। दूसरी बात उसने अपना परिचय दिया, वह प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित के बारे में समझते हैं। प्रेरित होने के लिए उनके जीवन में 2 बातें होना अति आवश्यक है। पहली बात, वह व्यक्ति प्रभु यीशु को बड़े प्रत्यक्ष तौर पर देखा हो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 1 पद, 15 अध्याय 8 पद और 9 पद। दूसरी बात, उनका बुलाहट परमेश्वर की ओर से होना है। यूहन्ना 6 का 70, प्रेरितों के काम 9 का 15 पद। तो किसी को प्रेरित होने के लिए ये दोनों बातें होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से एक है तो वह प्रेरित नहीं कहला सकता। पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों को विशेष प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने दिया था कलीसिया निर्माण के लिए। इस बात को पौलुस कहता है कि वह प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। एक बात यहाँ से समझें कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सेवकाई में नहीं जाना चाहिए जब तक परमेश्वर उन्हें नहीं बुलाता। यूहन्ना 15 का 16 पद, मत्ती 9 का 38, इब्रानियों 5 का 14 और यिर्मयाह 23 का 21 और इज़ेकिएल 13 अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद और 10 पद पढ़ने से इन बातों को हमें समझ में आता है। अब उसने तीसरी मुख्य परिचय दिया कि वह परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर के उस सुसमाचार क्या है। इसको समझने से पहले आइए जानते हैं कि प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है। यहाँ वह कह रहा है कि उसे अलग किया गया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस के जीवन में 3 मुख्य और महत्वपूर्ण अलगाव भरी बातें को देख पाते हैं। उसमें से पहला एक है उनके जन्म में। गलतियों की पत्री 1 अध्याय 15 पद, प्रेरित पौलुस कहता है कि उसको माँ के गर्भ में से ही अलग किया गया। दूसरी बात, दमिश्क के सड़क पर, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 पद और 16 पद हम लोग उसमें पढ़ते हैं। यहाँ उनका मन तथा हृदय परिवर्तन को देख पाते हैं। तीसरी अलगाव प्रेरित के जीवन में पाते हैं, वो है उनके सेवकाई में। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 पद और 2 पद, जहाँ प्रेरित पौलुस को सेवकाई के लिए अलग किया गया। अब आइए समझते हैं कि प्रेरित पौलुस ने जो कहा कि परमेश्वर के उस सुसमाचार, तो इसका मतलब क्या है। इस फ्रेज को समझते हैं, परमेश्वर के उस सुसमाचार। प्रेरित पौलुस इसी सुसमाचार को रोमियो की पत्री 1 अध्याय 2 पद से लेकर 5 पद में समझाता है कि इसका मतलब क्या है। वर्ष 2 आयत 2 में पढ़ते हैं, जिसकी उसने पहले ही से
अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में 3 पद अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ 4 पद और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। 5वां पद उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। अब आयत बाय आयत हम लोग इसको समझेंगे। वर्ष 2 यानी 2 के अनुसार, आयत 2 के अनुसार बताता है पहली बात जो हम इस परमेश्वर के उस सुसमाचार को हम लोग 6 पॉइंट में समझेंगे। पहला बात कि यह सुसमाचार नई नहीं है। यह नई क्यों नहीं है? इसलिए कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस सुसमाचार के बारे में भविष्यवाणी किया है और प्रेरित पौलुस पुराना नियम के 14 अलग अलग किताबों से और 61 आयतों को रोमियो की किताब में उद्धृत आने की कोट किया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया जाना कोई एकाएक घटना नहीं था या फिर कोई एक नई धर्म आ नहीं खड़ा हो गया, परंतु यह तो पवित्र शास्त्र का ही पूर्तिकरण है जो परमेश्वर ने अतीत में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा किया था, उसका ही पूर्तिकरण है। दूसरी बात समझते हैं, यह सुसमाचार किसके बारे में है? तो यह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में है जो इस सुसमाचार का जन्मदाता तथा आदि अनंत काल तक रहने वाला मसीह है। तीसरी बातें को समझते हैं, इस सुसमाचार का प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के द्वारा हुआ। 3 पद और 4 पद हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे बात को। परमेश्वर साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया और वह इस जगत में दाऊद के वंशावली में होकर आया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ इस बात का प्रतिज्ञा किया था। प्रभु यीशु ने देह धारण किया और उनका जन्म एक कुंवारी लड़की से हुआ। यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना इस बात का प्रमाण है कि वह पहले से ही उसका अस्तित्व था और जी उठने के द्वारा इस बात का प्रमाण दिया कि वह आदि अनंत काल से ही है, परंतु हमारे पापों और अपराधों से छुटकारा देने के लिए वह जगत में आया और संपूर्ण उद्धार का काम करके स्वर्ग में विराजमान हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक कुंवारी लड़की से जन्म क्यों लिया, इसके विषय में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ इस पत्री को समझते हैं। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनः जी उठने के द्वारा इस सुसमाचार का घोषणा किया गया। यानी प्रभु यीशु जब जी उठे तो उसने अपना ईश्वरत्व का प्रमाण दिया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि वह फिर से जी उठेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 18 पद से लेकर 22 पद और मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 पद। आइए कुछ पदों को देखते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के बारे में कहा है। संक्षिप्त मात्र में कुछ ही आयतों को पढ़ेंगे और देखेंगे। पॉइंट नंबर ए, प्रभु यीशु को परमेश्वर कह के पुकारा गया, तीतुस 2:13। पॉइंट नंबर बी, वह आदि से अनंत काल तक है और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 पद और 18 पद। सी नंबर, वह कभी भी बदलता नहीं, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 पद। डी नंबर पॉइंट, वह सर्वशक्तिमान है, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 3 पद। ई नंबर पॉइंट, वह सर्वज्ञानी है, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 3 पद। एफ नंबर पॉइंट, वह सर्वव्यापी है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद। प्रभु यीशु के दोनों मानवीय तथा ईश्वरीय स्वभाव को यशायाह के किताब 9 अध्याय 6 पद और गलातिया के पत्री 4:4 और
पहला तीमुथियों की पत्री 3:16 पढ़ने से हमें और स्पष्टता से समझ में आता है। 5वीं पॉइंट को समझते हैं। यह सुसमाचार उद्धार तथा सेवा प्रदान करती है। 5 पद को पढ़ते हैं। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। परमेश्वर की सेवा तभी एक मनुष्य कर सकता है जब उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हो और वह व्यक्ति उद्धार पाया हो। प्रभु यीशु किसी को सेवकाई में भेजने से पहले वह उसको अपने पास बुलाता है। 6 नंबर पॉइंट को समझते हैं। छठी बात यह बताता है कि इस सुसमाचार को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने विश्वास के द्वारा हम इस सुसमाचार को प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 5:1 पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री 2:8 और 9 पढ़िएगा। एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा ही उद्धार पा सकता है। और वर्ष 6 और 7, 6 और 7 को हम लोग पढ़ते हैं। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेरित पौलुस सभी विश्वासी जनों को कहता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। शांति तभी एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो। बिना अनुग्रह के शांति होना यह सहज नहीं है। और इस तरह एक अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक हम लोगों ने अध्ययन कर पाया। आप लोगों ने इस प्रकार से अपना समय इस वीडियो के लिए निकाला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में मैं और क्लियर रीति से वर्स बाय वर्स इस किताब को बताते जाऊंगा, तो कृपया आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।